वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग कॉमन एरर करने का प्रयास कर रहे थे किरण पब्लिकेशन का 14,000 प्लस से, और हम लोग 75 क्वेश्चन तक कर चुके थे। ठीक है, 75 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम लोग 75 से कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी का समय ना खराब करते हुए मैं 76 नंबर प्रश्न पे काम करने का प्रयास करूंगा। और बड़ा ही सिंपल प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया। ये जो पहला पॉइंट समझ लीजिए, ये जो सेंटेंस है ये कंजंक्शन का सेंटेंस है। ठीक है, प्रीपोजिशन कंजंक्शन यानी कंजंक्शन का ये सेंटेंस है। तो नाइदर द चिप्स बीच वर चीपर नॉर द पिज्जा इंटरेस्टेड द किड। तो बच्चा यहाँ पे देखेगा, कैसे देखता है, बच्चे का नजरिया समझिए। नाइदर के साथ नॉर का पेयर बनता है, पहले तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। नाइदर के साथ नॉर का पेयर बनता है, ठीक है, ये पता है। तो बच्चा यहाँ पे देखा कि प्रश्न में क्या है, नाइदर है, और नाइदर के साथ नॉर का पेयर भी लगा हुआ है। तो कंजंक्शन का सवाल है, तो यहाँ पे नो एरर मार के कट ले लेगा। लेकिन एग्जामिनेशन जो है बच्चा के सोच से थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बुद्धि का विकास करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप नाइदर और नॉर का पेयर देखिएगा और बिल्कुल सही समझ के इस सवाल को सही कर दीजिएगा, तो आपके मार्क्स 2 नंबर जाएंगे। तो यहाँ पे गलती क्या है? तो गलती ये है कि यहाँ पे सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन है। सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन क्या है कि इस सवाल में बीच का प्रयोग जो है, बीच का प्रयोग गलत कर दिया है। इस सवाल में बीच का प्रयोग जो कर दिया है ये सुपरफ्लूअस कर दिया है। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है बीच। बीच क्या है? बीच का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन बीच है, ये कंजंक्शन है। आप सभी को लगेगा कि ये नाइदर नॉर का पेयर बन रहा है, तो ये सही होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, गलत आंसर है। और सही क्या है? तो बीच का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए इस सवाल का आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है ना इसमें, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ पाए चीजों को? बीच का प्रयोग सुपरफ्लूअस है, नाइदर नॉर का पेयर सही है और आप अपने अनुसार सही हैं, लेकिन आप अपने बुद्धि के अनुसार थोड़ा सा तुच्छ हैं कि बीच का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन पे आपका ध्यान जाएगा ही नहीं, लगेगा कि ये सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप चीजों को समझ पाए होंगे। ठीक है, अब मैं आगे की बात पे चलने का प्रयास करूंगा। और आगे क्या कहता है कि गेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम। बताइए, गेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम, बताइए क्या इसमें एरर है? तो आप सभी को लग रहा होगा कि यहाँ पे, पहले आप लोग थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाइए तो मैं बात करूंगा। 27 नंबर प्रश्न में गेट का प्रयोग है। ठीक है, गेट का, लेकिन यहाँ पे गेट का प्रयोग नहीं होगा। अनुमति देने के लिए गेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम के लिए यहाँ पे लेट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, लेट का प्रयोग सही होगा। तो 77 नंबर प्रश्न का जो एरर है, ऑप्शन नंबर 1 है। अब मैं 78 नंबर प्रश्न पर चलूंगा। ही इज जूनियर देन ऑल हिज फ्रेंड्स। बताइए, ही इज जूनियर देन ऑल हिज फ्रेंड्स। तो आप सभी को पता है, आप लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में आपको बताया गया होगा कि जूनियर, इसमें ओ आर से अंत होने वाला शब्द आ जाते हैं, तो उनके साथ देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किया किस चीज का प्रयोग जाता है भैया? तो और वाला जो नाउन होता है, जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, इन्फेरियर, ईटीसी के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चीज समझ पा रहे हैं आप? तो ओ आर से, इसके आगे भी सेंटेंस होगा, यहाँ पे जूनियर, समझ जाइए आप चीजों को। तो ओ आर से अंत होने वाला शब्द के साथ कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग गलत होगा, टू का प्रयोग सही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 278 का दूसरा नंबर प्रश्न में एरर है। ठीक है, चीजों को आप समझ पा रहे हैं? 78 नंबर प्रश्न है ना, 78 का दूसरा नंबर में एरर है। एरर क्या है कि जूनियर के ओ आर से अंत किया है, लेकिन यहाँ पे देन लगा दिया, तो देन नहीं, यहाँ पे टू होगा, तो ये एक्सप्रेशन सही हो जाएगा। गलत तो है, लेकिन गलत क्यों है और वो किस टॉपिक से आया है, मैं उस पे काम कर रहा हूँ। ये एडजेक्टिव का मैटर था, ये
वर्ब का मैटर था और इसके पहले वाला जो मैटर था वो कंजंक्शन का मैटर था, और कंजंक्शन और प्रोनाउन मिक्स था और रिलेटिव प्रोनाउन में ईरर था। ठीक है, चीजों को इस तरह से पढ़ा जाता है तभी आपका बुद्धि का विकास होगा। चीजों को रट कर बुद्धि का विकास नहीं किया जा सकता। तो आप चीजों को समझ पाए। अब मैं 79 नंबर प्रश्न की ओर चलूंगा और 79 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। 79 नंबर प्रश्न, हैड यू वर्क हार्ड यू विल हैव पास्ड। बताइए, हैड यू वर्क हार्ड यू विल हैव पास्ड। बताइए इसमें एरर कहाँ है? 79 नंबर प्रश्न में दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए। तो आप सभी ने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा है, कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस, एक सेकंड, तो देखिए मैं यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस को लिख दिया। मैं वीडियो रोक कर लिख रहा था क्योंकि आपका समय खराब ना हो। ठीक है, जितना छोटा वीडियो बन सके आप सभी का उतना ही समय बचेगा, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। इस चीज़ को मैं समझता हूँ। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस को पहले समझ लीजिए। यदि इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो शैल, विल, मे, माइट, मे, कैन सेकंड सेंटेंस में, सेकंड पार्ट में रहेगा। ठीक है, हाइफन के बाद, कॉमा के बाद। यदि इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो शुड, वुड, माइट रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए चीजों पे। यदि इफ के साथ पास्ट परफेक्ट रहेगा तो शुड, वुड, माइट, हैव प्लस V3 रहेगा। ठीक है, और यदि इफ के साथ बर का रहेगा प्रयोग, सब्जेक्ट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस बर, तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। ये हाइपोथेटिकल कंडीशनल है। जैसे आप सभी इमेजिन करते हैं, यदि मैं एक पक्षी होता तो हर दिन तुम्हारे छत पे आता। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल बात है, इसीलिए इसमें सब्जेक्ट के साथ इधर बर रहेगा। ठीक है, और यहाँ वुड के साथ हैव प्लस V3 ही रहेगा। चाहे मैटर किसी का भी हो, सब्जेक्ट के साथ हमेशा बर का प्रयोग होगा। तो आप सभी का 79 नंबर प्रश्न है, हैड यू वर्क हार्ड यू विल हैव पास्ड। तो इसका मतलब क्या है कि इनवर्स कंडीशनल है, इसको इनवर्स कर दिया है। तो इन्वर्स कर दिया है, तो हैड यू वर्क हार्ड तो यू वुड हैव पास्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एरर कितना नंबर? 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं चीज़ों को? इस बार जो भी एग्जाम होगा एसएससी से रिलेटेड, उसमें कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटिव एक एरर फिल इन द ब्लैंक्स में रहे, इस तरह का सेंटेंस लिख दे, ऑप्शन दे दे, विल, शैल, वुड, शुड, किसी भी तरह से रहेगा। ये 4 स्ट्रक्चर अगर आपके माइंड में है, अगर आप रेगुलर है मेरे चैनल पे, तो इस तरह का चीज़ें आपको बताया जाता है और छोटी छोटी बूंद से ही घड़ा भरा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ मैं पूरा कंसेप्ट करा रहा हूँ। 79 नंबर प्रश्न हो गया। अब मैं 80 नंबर प्रश्न पे चलने का प्रयास करूँगा। तो मैं इसे क्लीन करता हूँ, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3रा नंबर में एरर था। हाँ जी, वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि डिजिटल बोर्ड तक पहुंचाइए, क्योंकि मिटाने में भी समय बहुत ख़राब हो रहा है। डिजिटल बोर्ड का मैटर क्या है कि पेज तुरंत चेंज हो जाता है यहाँ से ही, तो थोड़ा सा इसको शेयर करने का प्रयास कीजिए। अब मैं 80 नंबर प्रश्न पे आने का प्रयास करूँगा। 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है? द ट्रेवलर्स वर पेसिफाइड व्हेन to hear that the plane had landed on the runway much before the official announcement। तो इस पे आप दिमाग लगाइए और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताने का प्रयास कीजिए कि एरर कहाँ है। थोड़ा सा आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, क्योंकि अगर यहाँ पे इस सवाल को 5 बार पढ़ लेंगे तो एग्जाम में एक बार पढ़ने के बाद ही आप चीज़ों को कर पाएंगे और उतना समय भी नहीं होता है। कि शुरू से मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। द ट्रेवलर्स वर पेसिफाइड व्हेन टू हियर। ठीक है, तो आप सभी को नहीं लगता है कि यहाँ पे बेन का प्रयोग सुपरफ्लूस है? आप सभी को नहीं लगता है कि यहाँ पे बेन का प्रयोग सुपरफ्लूस एक्सप्रेशन है? सीधे सेंटेंस होगा, द ट्रेवलर्स वर पेसिफाइड टू हियर दैट द प्लेन हैड लैंडेड ऑन द रनवे मच बिफोर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3।
ओनली बर पेसिफाइड होगा, उसके बाद टू हियर होगा, बेन का प्रयोग सुपरफ्लूअस है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे और मैं अब 81 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। 81 नंबर प्रश्न, सिंस माई मदर वाज एंग्री सो आई डिड नॉट अटर अ वर्ड। बताइए फिर से, रिपीट, सिंस माई मदर वाज एंग्री सो आई डिड नॉट अटर अ वर्ड। बताइए इसमें एरर कहाँ है, सिर्फ 81 नंबर प्रश्न में बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे आप एक चीज को समझ पा रहे होंगे, सिंस माई मदर वाज एंग्री, ठीक है, तो आई डिड नॉट अटर अ वर्ड, तो यहाँ पे सो का प्रयोग सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन है, ठीक है, सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन है सो का प्रयोग, तो यहाँ पे सो का प्रयोग नहीं होगा। सेंटेंस इस तरह से होगा, सिंस माई मदर वाज एंग्री आई डिड नॉट अटर अ वर्ड। तो इसका ऑप्शन 81 का, ऑप्शन नंबर 81 का 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें सो का प्रयोग नहीं होगा। सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, जहां पे वर्ड लगाना चाहिए वहां लगा के दिया जा रहा है, ठीक है। सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जहाँ पे वर्ड लगा के नहीं देना चाहिए वहाँ पे लगा के दिया जा रहा है, जहाँ पे दिया जाना चाहिए वहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। अब मैं आगे चलूंगा कि वाइज मैन फॉलो नोवेल आइडियाज वियर एज फूल्स डिसरिगार्ड देम। बताइए, वाइज मैन फॉलो नोवेल आइडियाज वियर एज फूल्स डिसरिगार्ड देम। बताइए इसमें एरर कहाँ है 82 नंबर प्रश्न में। मैं प्रश्न को 2 बार पढ़ता हूं, आप प्रश्न को 2 बार पढ़िए। 4 बार पढ़ने के बाद जब आप एरर पे काम करेंगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और पकड़ने का प्रयास कीजिए कि इसमें एरर क्या है। इसमें तुच्छ एरर है, कुछ भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। पकड़िए आप आज। समझ पाए चीजों को। तो ये जो इसमें कितना नंबर प्रश्न था 82 नंबर, तो 82 नंबर प्रश्न में नोवेल का प्रयोग होगा, ठीक है, नोवेल। और यहाँ पे क्या लिखा है, तो ये गलत है, ये सही है। चीजों को आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से एरर दिया जा रहा है। कोई बहुत बड़ा हथियार नहीं चलाना, एसएससी का एग्जाम है, बेसिक लेवल का एग्जाम है, बस देख पा रहे हैं चीजों को, देखिए आप समझ पाइए। यहाँ पे नोवेल में सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक कॉमन एरर के जरिए पूछ लिया कि बच्चा तो यहाँ पे इस पे दिमाग लगाएगा नहीं। बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होना चाहिए, तीक्ष्ण मतलब तेज बुद्धि का बालक होना चाहिए, क्योंकि 15,000 सीट है, 50 लाख बच्चे एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, ठीक है। तो नोवेल का प्रयोग ये सही है और ये नोवेल गलत है, ठीक है। अब मैं आगे चलने का प्रयास करूंगा, मैं 83 नंबर प्रश्न के पास चलने का प्रयास करूंगा। तो इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। बताइए इसमें एरर क्या है, केम है, फिर से सुनिए, इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। तो 83 का एरर कहां है, अब आप बताने का प्रयास कीजिए। तो प्रोनाउन तो आप सभी पढ़ के आए हैं, प्रोनाउन पढ़ के आए हैं ना, तो प्रोनाउन पढ़ के आए हैं। तो इट क्या है, इट क्या है, डमी सब्जेक्ट है, इट क्या है, डमी सब्जेक्ट है। और जब इट डमी सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इट वाज हिम क्यों किया, इट वाज हिम क्यों हुआ, यहाँ पे इट वाज ही होना चाहिए। इट जब डमी सब्जेक्ट है तो यहाँ पे इट वाज हिम क्यों किया, इट वाज ही होना चाहिए, समझ रहे, क्योंकि इट के बाद डमी सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, ठीक है, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। ही सही और हिम गलत है, समझ पा रहे हैं चीजों को, क्लियर हो रही। इट डमी सब्जेक्ट और ये प्रोनाउन में आपको पढ़ाया जाना चाहिए था और पढ़ाया गया भी होगा, लेकिन फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। इट डमी सब्जेक्ट है और डमी सब्जेक्ट के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो सब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। इट डमी सब्जेक्ट, इट वाज ही, हिम गलत है। अब मैं आगे चलने का प्रयास करूंगा 84 नंबर प्रश्न पे
और 84 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही मासूम सा प्रश्न है 84। क्या कहता है, क्या गुफ्तगू करता है, द कैपिटल ऑफ येमेन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स एबव द सी लेवल। बताइए। तो 84 का एरर बताने का प्रयास कीजिए कि 84 में कहाँ एरर है। बताने का प्रयास कीजिए। इज सिचुएटिंग है प्रश्न में, यही है ना, इज सिचुएटिंग है, ठीक है, इज सिचुएटिंग है। तो अब मैं एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ रहा हूं। द कैपिटल ऑफ येमेन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स एबव द सी लेवल। तो यहाँ पे इज सिचुएटिंग का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे इज सिचुएटेड का प्रयोग होगा। क्या का प्रयोग होगा? इज सिचुएटेड का प्रयोग होगा। इज सिचुएटेड का प्रयोग यहाँ पे होगा और अब ये जाके सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ। समझ पा रहे हैं चीजों को? तो यहाँ पे इज सिचुएटिंग के जगह पे मेरे प्यारे दोस्तों इज सिचुएटेड का प्रयोग होगा। ठीक है, 84 नंबर प्रश्न पे। अब मैं आगे चलने का प्रयास करता हूं। अभी जो प्रश्न मैं डिस्कस किया था कंजंक्शन से, एडजेक्टिव से रिलेटिव, कि एडजेक्टिव से रिलेटिव प्रश्न किया था ना कि ओ आर से अंत होने वाले जो कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड होते हैं उसमें हम देन के जगह पे टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं अभी डिस्कस किया। अब प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या है? राम वाज सीनियर टू श्याम इन कॉलेज। श्याम लिख दिया है यहाँ पे, श्याम SAM, लेकिन श्याम होना चाहिए, नाम है चलेगा। ठीक है, अब तो कर्म जो संस्कृत का शब्द था वो इंग्लिश में आ गया है, कर्मा। कर्मा अब इंग्लिश वर्ड बन चुका है। ठीक है, तो ग्रामर है, वोकेब है, परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है। ठीक है, वही ऑनेस्टी एडजेक्टिव भी है और वही ऑनेस्टी एडवर्ब भी है और वही ऑनेस्टी में कुछ जोड़ दिया जाएगा तो वही ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। तो चीजें परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, क्लाइमेट के अनुसार चेंज होते रहते हैं, यूज के अनुसार चेंज होते रहते हैं। इसीलिए ग्रामर में हमेशा इन जनरल बात बोला जाता है कि फिक्स नहीं होगा, चीजें परिस्थिति के अनुसार बदलेगी ही बदलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है 85 नंबर प्रश्न में राम वाज सीनियर टू श्याम इन कॉलेज। तो यहाँ पे नो एरर है। क्या है? नो एरर है। कितना नंबर प्रश्न है ये? 85 नंबर प्रश्न, नो एरर है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा 86 नंबर प्रश्न पे की ओर। और 86 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हाँ जी, तो अब मैं 86 नंबर प्रश्न पे आऊंगा। 86 नंबर प्रश्न क्या कहता है? आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्ट बाय द डायरेक्टर। बताइए 86 नंबर प्रश्न में कहाँ एरर है? 86 नंबर प्रश्न में कहाँ एरर है? अटेस्ट बाय द डायरेक्टर। तो 86 नंबर प्रश्न में आप पहले दिमाग लगाइए, मैं बोलूंगा नहीं अभी। 86 नंबर प्रश्न पे आप दिमाग लगाइए, एक सेकंड वेट कीजिए। हाँ जी, तो बताने का प्रयास कीजिए। कितना नंबर प्रश्न था? 86 नंबर ना था। अटेस्ट है तो यहाँ पे अटेस्टेड का प्रयोग होगा। यहाँ पे अटेस्टेड का प्रयोग होगा और इसमें अटेस्टेड का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय द डायरेक्टर। ठीक है, अटेस्टेड बाय द डायरेक्टर। ठीक है, तो आप चीजों को समझ पा रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं। अब मैं आगे चलने का प्रयास करूंगा और आगे कहता है कि रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाय अ कार। बताइए 87 नंबर प्रश्न बताइए। 87 नंबर प्रश्न क्या कहता है? रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाय अ कार। बताइए, मैं
एक बात बताने का प्रयास करूंगा कि 87 नंबर प्रश्न में प्रीपोजिशन से संबंधित एरर है। अब आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर दीजिए और बताइए कि एरर इसमें किस में है, 1 में, 2 में या 3 में। मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, सिर्फ 5 सेकंड। तो यहां पे लिखा हुआ है रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड। तो रवि टोल्ड क्यों होगा भाई? रवि टोल्ड हिज फ्रेंड होगा, रवि टोल्ड हिज फ्रेंड होगा। और यहां पे आगे क्या लिखा हुआ है? टू वाई अ कार, टू वाई अ कार, टोल्ड हिज फ्रेंड टू वाई अ कार। सेंटेंस बिल्कुल एरर है। तो यहां पे टोल्ड टू का प्रयोग करना ही गलत था। तो इसी को हम लोग सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जहां लगना चाहिए वहां तो लगा दिया और जहां ना लगना चाहिए वहां भी लगा दिया। ठीक है, अब मैं चलूंगा आगे और 87 तक मैं करा दिया, बहुत ज़्यादा करा दिया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि 17 प्रश्न आज मैं कराया हूं और 17 प्रश्न कराने का एक्सपीरियंस आप सभी बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी कुछ जोश ला पाऊँ अपने अंदर। जैसे आप सभी वीडियो को शेयर कीजिएगा, बच्चे का कमेंट आएंगे कि सर जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास कीजिए, तो मैं बहुत जल्दी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। और अगर आप लोग वीडियो को शेयर ही नहीं कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा नहीं जिसके इसकी ज़रूरत है, तो जोश ठंडा पड़ता जाएगा, जोश ठंडा पड़ता जाएगा। इसलिए मुझे वार्म रखने के लिए आपको थोड़ा सा वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और ज़्यादा से लोगों तक कनेक्ट करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, बस 5 लोगों को आप शेयर कीजिए और बोलिए कि सब्सक्राइब करके एक बार वीडियो को जरूर देखें। अगर अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और कमेंट में भी 2-4 गाली बकते, जिससे मैं और मेहनत कर पाऊँ और चीज़ों को क्लियर कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।